ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बरतानिया में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान की, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान से डील का उन्हें कोई इल्म नहीं है और सुनी सुनाई बात पर मैं तबसरा नहीं करूँगा। और उनकी रिहाई के हवाले से उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमें ये मुमकिन नज़र नहीं आती, लेकिन सियासत में कभी भी बदलाव आ सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब। महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महमूद साहब, ये जो मुलाकात किस सिलसिले में हो रही है, ये मुलाकातों का क्या नतीजा निकल सकता है, इस पे तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले ये जो इमरान खान की डील और ढील का जो हमें बाज़गश्त सुनाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ दोनों में से किसी भी बात में कोई सच्चाई है? देखिए, असल में ये तो मैं दावे से नहीं कह सकता हूँ तक कि सच्चाई है या नहीं है, मगर जो नज़र आ रहा है उसकी वजह ये है हालात को देखते हुए और माहौल को देखते हुए मेरे ख्याल से कुछ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो रही है। उसकी वजह ये देखें ना कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो चीज़ें नज़र आ रही है, तो अंडरस्टैंडिंग तो नज़र आ रही है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ये समझें कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है? क्योंकि दूसरी तरफ एक सियासी तहरीक, एक एहतजाजी तहरीक भी शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, एहतजाजी तहरीक तो शुरू नहीं करेंगे, ये मैं आपको अभी से बता दूं। जैसे उन्होंने कहा ना, देखिए पहले उन्होंने कहा था कि हम जलसे में अनाउंस करेंगे, वहाँ पे अनाउंस नहीं किया। उसकी वजह ये कि जब कोई चीज़ चल रही होती है तो उसको जो है उस वक्त इसलिए कोई डिसीजन नहीं लिया गया, वरना तो आवाम को बुलाया इसीलिए था कि हम आपको बताएंगे हमें कब जाना है। फिर बाद में देखें जो बयानात आए वो बड़े मुख्तलिफ थे लीडर्स की तरफ, जो नए लीडर्स इस वक्त हैं पीटीआई के, उनके तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब के जो है उनका स्टेटमेंट में और वो जनरल सेक्रेटरी के स्टेटमेंट में बड़ा फर्क था। फिर उमर अयूब साहब के स्टेटमेंट आप देखें और उनका स्टाइल देखें, आप ये देख तो रहे होंगे कि बड़ी नरमी आ रही है अल्फाजों में पीटीआई के नए लीडरों के। तो क्या हम समझें कि पीटीआई कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सियासी जमात बनने जा रही है, और क्या उसने अपने इन सारे हालातों वाक़यात से बहुत कुछ सीख लिया है सियासत के बारे में? मेरे ख्याल से या तो सीख लिया है और नहीं सीखा है तो सीख जाएंगे। उसकी वजह देखें, इस वक्त जो है ना, ये जितने लोग इस वक्त सियासत कर रहे हैं पीटीआई में, ये सब नए लोग हैं। इनमें एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल से सिवाय कुछ के तो एक्सपीरियंस तो है नहीं। और मैं कहूँगा पार्टी के वर्कर्स में भी बड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं हर एक के बारे में। देखें ना, उसकी वजह ये है कि पार्टी के वर्कर्स देख रहे हैं कि ये वर्कर्स को यूज करके और जो है स्टेटमेंट्स दे के मुश्किलात में डाल के और ख़ुद पीछे हट जाते हैं। और देखें, अगर डील करनी है और सब कुछ नेगोशिएशन करना है तो फिर वर्कर्स को परेशान करके वर्कर्स के जो है मतलब फ्रंट लाइन पे लेके आके और उनके जज्बात से खेल के, मेरे ख्याल से ये नामुनासिब बात है। और ये देखें, पाकिस्तान में बिल्कुल मकबूलियत है उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत है, मगर उनकी बहन का स्टेटमेंट बहुत अच्छा मुझे लगा। जो उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका के बारे में, तो आपको याद होगा उन्होंने कहा कि वो हमारे बाप लगते हैं, और उन्होंने कह दिया कि हम नहीं गए। उसकी वजह ये कि अगर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट आ गई कि भाई इनको छोड़ दिया जाए तो इनकी सियासत तो खत्म हो गई। उसकी वजह ये कि जिस एब्सोल्युटली नॉट और वो जो साइफर, ये सब के ऊपर आप तो सारा इल्जाम ही दे रहे थे अमेरिकन के ऊपर, और ये कहते थे कि हम गुलाम हैं। तो अगर हम यही वो साबित करने जाएंगे कि जी जो अमेरिकन कहेंगे, अमेरिकन अगर आपकी गवर्नमेंट गिराने में उनका हाथ है और आपको बाहर निकालने में उनका हाथ की ज़रूरत है, तो आप बताएं तो फिर हम जो किस बुनियादों पे ये सियासत हो रही है, और मेन एम क्या है, किससे आज़ादी ले रहे हैं? अगर अमेरिका से आज़ादी की बात करते हैं तो वो तो खुद अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो आज़ादी लेने की किससे बात कर रही, क्या चेंज लेके आना चाहते हैं? देखिए, इनको इश्यूज के ऊपर बात करना चाहिए।
न कि जो है सिर्फ और सिर्फ स्लोगन्स के ऊपर आवाम भी देखें बहुत जो है सह चुकी है कि स्लोगन्स जो है। देखिए इश्यूज पे हम बात करें, इस वक्त जो है मैं कहूँगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल हालात ख़राब है। आप बलूचिस्तान को देखें और आप केपीके के हालात देखें, महंगाई को देखें जो कि काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, मगर उसके बावजूद देखें ना, अगर जो है स्टेबिलिटी नहीं आई तो मजीद कितने अरसा कंट्रोल करेगा। ये नई गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, ठीक है ना, चीज़ों की कीमतें कम हो गई हैं। तो सिर्फ मेरे ख्याल से 2-3 इश्यूज अगर और कम हो जाए, जैसे मैं कहूँगा बिजली वाला ठीक है ना, बिजली का जो इशू है जो कि वो कह रहे हैं हम सॉल्व कर देंगे, तो उसको मद्देनजर रखता अगर वो सॉल्व हो गया तो आवाम को तो अपने इश्यूज सॉल्व करने, आवाम बॉदर्ड नहीं है कि जी फलाना आएगा या क्या करेगा। उसकी वजह कि आवाम ने देख लिया कि देखे पीटीआई सारे हुकूमत में आने के बाद भी आप ये देखिए आवाम को रिलीफ नहीं मिला। वर्कर्स को भी मैं आपको बताऊं, देखिए वर्कर को भी कुछ नहीं मिला। कुछ लोग थे जो कि फैज़याब हुए, बाकी तो मेरा ख्याल से किसी को कुछ नहीं मिला। और ये सारे पार्टीज, मैं एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, सारे पार्टीज जो है ज्यादातर स्लोगन्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना, और वो ढूंढ रहे हैं इशू। अब अल्लाह का फजल है कि जितने ये मेरे ख्याल से मैं कहूँगा इस्लामाबाद आ रहे थे, इधर धरना उधर धरना, कोई ऐसा मवाद नहीं मिला। देखिए ये बड़ी अच्छी मैं कहूँगा हुकूमत वक्त ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था कि वो जो इस्लामाबाद आए थे कोई एक भी ब्लड शेड नहीं हुआ। देखिए अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है और जो है उसके बाद देखिए चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने का मौका मिल जाता है। अब मौका है ही नहीं, किस चीज़ के ऊपर एक्सप्लॉइट है। देखिए कल मेरे ख्याल से टीवी पे बयान दे रहे थे कि हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी अच्छे वक्त का, जो कि हम अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट को शुरू करें, जिसको आपने कहा अपने जलसा तो नहीं मगर मैं कहूँगा मार्च को। तो वो इश्यूज ढूंढ रहे हैं। अब अगर वो क्या इशू है कि कोई ऐसा इशू मिल जाए जिसकी बुनियाद बना के और इसको जो है पब्लिक को जो है एक्सप्लॉइट किया जाए। जैसे आपने बहुत सारे इश्यूज के ऊपर ट्राई हुआ, देखिए कभी वो कहते हैं हम फार्मर्स को लेके चलेंगे, कभी हम कहते थे टीचर्स को, लॉयर्स को इशू बनाने की कोशिश किया गया, मगर वो भी उनके साथ नहीं हुए। फिर चीफ जस्टिस का इशू था, आपने देखा वो भी बहुत जो है तामुल से उन्होंने उसके ऊपर भी एग्री करके खुद उसके अंदर वो उनके ओथ टेकिंग में थे, तो चीफ जस्टिस वाला इशू भी खत्म हो गया। तो देखें जब तक इनको कोई इशू नहीं मिलता तो इनको मोमेंटम नहीं मिलेगा, जो मैं देख रहा हूँ। ठीक। और ये ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई ऐसा जो है इशू जिस पे मोमेंटम बने और पब्लिक को ये जो है एक्सप्लॉइट करके रोडों पे ला सके। क्योंकि देखें वर्कर्स तो अब नहीं आ रहे, आपने स्वाबी का जलसा भी देख लिया, मतलब देखें ये जो विजुअल्स है सबको नजर आ रहे हैं। लाखों की बात करते थे, हजारों, मतलब मैक्सिमम क्या है 4-5 हज़ार या 10 हज़ार होगा, बल्कि मैं तो कहूँगा 10 हज़ार भी नहीं, 4-5 हज़ार का जलसा था, जबकि केपीके के अंदर था। मुझे तो ये भी बताया गया है कि केपीके के अंदर जलसे के तरफ जाने वाले जो है रोडों को भी बंद किया गया था। अगर अपने ही जो है प्रोविंस में जहाँ पे इनका 100% कंट्रोल है वहाँ पे ये जो है एक पावर शो प्रॉपर नहीं कर सकते, तो बाकी जगहों पे क्या करेंगे। तो आपको लगता है ये सियासी तहरीक शुरू ही नहीं होगी, या सियासी तहरीक अगर शुरू होगी तो नाकाम हो जाएगी? देखिए मैं तो देख रहा हूँ इस वक्त तो सियासी तहरीक शुरू ही नहीं होगी। और हाँ, कोई एक इशू मिल गया जिसको ये एक्सप्लॉइट करके और इशू को लेके सियासी जिसको बोलते हैं जिद्दोजहद शुरू कर ले, वो अलग बात है। वरना इसके अलावा मुझे कहीं से नजर नहीं आता। उसकी वजह के देखिए लीडरान को भी पता है कि जो बातें कर रहे हैं रिजल्ट्स कुछ भी नहीं है, अवाम इस वक्त साथ नहीं है। और मेनली आप देखें पंजाब इज नॉट इंटरेस्टेड। उसकी वजह ये कि पंजाब में काफ़ी काम हो रहा है। ये जो चीफ मिनिस्टर खातून है, देखें इन्होंने जो भी आप कहें
मैं ये नहीं कहूँगा कि ये दूध के धुले हुए थे या है, मगर आप ये देखना ज़रूरी है कि पंजाब में काफ़ी चीज़ें काम हुए हैं जो कि नज़र आ रहा है बनिस्बत दूसरे सूबों के। आप ये देखें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटरमेंट की तरफ तो गया, उनके एजुकेशन लेवल भी जो है अभी उनको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि उधर पंजाब में इस वक्त चाहे वो हुकूमत के पैसों पे कर रहे हैं या किसी के पैसों को पे कर रहे हैं, मगर कुछ ना कुछ तो डिलीवर हो रहा है। सही। आपके आपके मुताबिक जो है वो इनके पास अभी तक कोई इशू इकट्ठा होता नज़र नहीं आ रहा जिसकी बुनियाद पर सियासी तहरीक से शुरू की जा सके। अच्छा, ये अभी जो बरतानिया में मौलाना फजल रहमान साहब भी पहुंच चुके हैं, कुछ गैर मुल्की दौरों पर नवाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम नवाज़ भी जनीवा में जो है वो जनीवा गई। अगरचे कि वो कहा गया है कि वो अपने इलाज के लिए गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि सियासतदान जो हैं वो मुख्तलिफ ज़रियों से एक टाइम पर वहाँ पर बरतानिया में इकट्ठे होंगे। और क्या इस मुलाकात को, अगर ये मुलाकात होती है मुस्तकबिल में, ये मुलाकातें होती हैं, तो इसको कोई पाकिस्तान में जो सियासी तब्दीली है या एक सियासी पैटर्न की तब्दीली कह लें या सियासी तब्दीली के तौर पे देखा जा सकता है? देखिए, मैं तो इस चीज़ को कंडेम करूंगा कि बाहर के मुल्क में बैठ के देखिए ना, हम हमारे सियासतदान जो है पॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व करें, ये जो है बड़ी गैर मुनासिब बात है। उसकी वजह ये, अगर कोई भी चीज़ बैठना है और सॉल्व करना है या कोई इश्यूज के ऊपर या पॉलिटिकल कोई मूवमेंट लेके आना है, चाहे एग्रीमेंट करना है, तो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि पहले जो है लंदन में हो रहा है। देखिए, आप ये देखें, आज तक हम उस गुलामी को, जिसको आप कहें 1947 में आज़ादी लिए, अब तक हम उससे नहीं निकल पाए हैं। हमारे फैसले हम चाहते हैं कि लंदन में बैठ के हो, ठीक है ना? तो क्यों लंदन में हो, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो? और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बैठ के आपस में हो जाए। ये देखिए, छुप छुपा के जो करते हैं, ये गैर मुनासिब बात है, चाहे कोई भी हो। देखे ना, और मैं ये भी कहूँगा, जो पीटीआई कर रही थी, ठीक है ना, बैरून मुल्क में जो है वो सपोर्ट मांग रहे हैं, उनके जो है सेनेटर से सपोर्ट मांग रहे हैं, लॉबिस्ट फर्म को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि जी हमारे लॉबिंग की जाए। हम कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? हम अपने मुल्क में, हम इतने मोहताज क्यों हैं कि लॉबिंग की हमको जरूरत पड़ेगी? और अगर देखें, ये फर्ज करें 1 मिनट के लिए, अमेरिका अगर चाहते भी हैं कि जी इनको रिलीफ दिया जाए, तो डायरेक्ट अमेरिका रिलीफ नहीं देगा। आप पास्ट हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी रिलीफ मिला है, मोस्ट प्रॉब्ली आएगा सऊदी अरेबिया के थ्रू। आप पास्ट में भी देख लें, नवाज शरीफ साहब के टाइम पे भी देख लें, जब रिलीफ आया था ओबामा का इंस्ट्रक्शंस जो भी आए थे, वाज बाय सऊदी अरेबिया। मैं देखिए, हर दौर में हम देख ही उसी तरफ रहे हैं। पीटीआई भी जो है मगरिब की तरफ देख रही है, हमारे हुक्मरान भी मगरिब की तरफ देख रहे हैं। अगर सबको मगरिब की तरफ देखना है, तो फिर हम आज़ादी की क्या बात कर रहे हैं? हम अपने मुल्क की तरफ देखें। ठीक, तो महमूद साहब, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में या इमरान खान के साथ जो मामला चल रहे हैं, उन मामला के हवाले से भी जो है वो इन मुलाकातों में जिक्र करें और इस हवाले से भी बात करें? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान पीटीआई के लोगों से मुलाकातें हो रही थी और एक कॉन्टीन्यूस मुलाकातों का सिलसिला था, तो कहीं ना कहीं ये मौलाना फजल रहमान एक ब्रिज का काम भी कर रहे हो? देखिए, मौलाना साहब एक बड़े बाशऊर सियासतदान हैं और ये ब्रिज का काम भी कर रहे हैं और अपनी राह भी हमवार कर रहे हैं केपीके में। उसकी वजह देखें, केपीके में पीटीआई को थ्रेट सिवाय मौलाना साहब के और कोई है ही नहीं है। देखिए, मेन उनके कंटेंडर्स जो हैं, जो इलेक्शन में आमने सामने होंगे, वो मौलाना साहब होंगे और वो अपने रूट्स को मजबूत कर रहे हैं। पीटीआई के को इशू बनाते हुए कि जी पीटीआई को हम सॉल्व कर रहे हैं, वो तो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। पीटीआई को देखिए, अब आवाम को ये देखना है कि वो किसके साथ जाएंगे, क्योंकि मौलाना साहब का काफी अच्छा होल्ड आता जा रहा है केपीके में।
बलूचिस्तान में उनका काफी है। आप ये देखें ना, 9 सीटों के ऊपर या 11 सीटें, एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, वो इतने इम्पोर्टेंट बन गए। जबकि आप कराची के एमक्यूएम को देख लें, मेरे ख्याल से 24-25 सीटें लेके उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। ये भी तो बदकिस्मती देखें, 24-25 सीट वाले को कोई मतलब बात भी करने को तैयार नहीं है, और 8 से 10 सीट वाला जो है पूरे चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सियासी महारत नजर आ रही है आपको फजल रहमान साहब में। ठीक, बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुलाकातों के हवाले से उन्होंने बहुत सी अहम बातें भी की, और उनके ख़्याल में ये मुलाकातें बाहर नहीं, अगर आप मुल्की मामला डिस्कस कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर रहकर ही डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी तक तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि किसी ना कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ होने जा रहा है। अभी कुछ सॉलिड इस हवाले से ख़बरें सामने नहीं आई हैं, लिहाजा जो है वो उस पर एक परसेप्शन बिल्ड करने की सिर्फ कोशिश की जा रही है। ब्रेक पर जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम स्मॉग के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड।